नमस्कार। आज हम लोग एक और अनसीन सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम की नजर से बहुत अच्छी है, पूछा जा सकता है। अनसीन आज की अनसीन को गौर से पढ़ना है, ठीक है। देखिए, ए मैन वाज केप्ट इन जेल विदाउट एनी फॉल्ट। बगैर किसी गलती के, बगैर किसी अपराध के एक आदमी को जेल में रखा गया। क्लियर। आगे कह रहे हैं व्हेन द किंग विजिटेड टू जेल, जब राजा ने जेल का विजिट किया, भ्रमण किया, ही टोल्ड हिम, तो उसने जो वहां कैद करके रखा गया था उस व्यक्ति ने उन्हें बताया। तो हिम किसके लिए है? राजा के लिए शब्द आया, पूछ सकते हैं, ठीक है। ही टोल्ड हिम, तो उस व्यक्ति ने राजा को बताया दैट ही वाज इनोसेंट, वो निर्दोष है। इनोसेंट मीन्स निर्दोष, ठीक है, निर्दोष है। द किंग फाउंड आउट दैट इट वाज ट्रू, राजा को पता लगा कि ये तो बात सही है। फाउंड आउट कम टू नो होता है, ज्ञात होना। फाउंड आउट का मतलब क्या हुआ? केम टू नो, ये होता है इसका मतलब। जब राजा को पता लगा ये बात तो सच है। कौन सी बात? कि वो व्यक्ति निर्दोष है, ठीक है। द किंग गेव हिम अ सम ऑफ मनी, असम मीन्स पर्याप्त हुआ, ठीक है, धनराशि होता है सम मीन्स। अ सम ऑफ मनी, तो उसे पर्याप्त धनराशि दी राजा ने। एंड सेट हिम फ्री, मुक्त कर देना हो गया, और उसे मुक्त कर दिया, उस व्यक्ति को मुक्त कर दिया जिसे जेल में बंद किया गया था। ही वेंट स्ट्रेट टू मार्केट, स्ट्रेट का मतलब यहां सीधा रहेगा, वो सीधा बाजार गया। वेयर सम बर्ड्स वर केप्ट इन द केज, केज है ना, पिंजरा होता है, जहां कुछ चिड़ियों को फॉर सेल, बिक्री के लिए पिंजरे में रखा गया था। उसे जब जेल से रिहा किया गया तो वो सीधा बाजार गया, और बाजार में भी उस जगह गया जहां चिड़ियों को पिंजरे में बेचने के लिए रखा गया था। ही परचेज्ड ऑल, परचेज मीन्स बॉट, परचेज मीन्स रहेगा बॉट। उसने सारी चिड़ियों को खरीद लिया फ्रॉम द शॉपकीपर, उस दुकानदार से। एंड सेट देम फ्री, और उन्हें खरीद के फ्री कर दिया, मुक्त कर दिया। सारी की सारी चिड़ियों को उसने मुक्त कर दिया। एट दिस द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड, ये देखकर वो जो दुकानदार था आश्चर्य में आ गया, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। व्हेन द मैन सेड टू हिम, यहां पर उससे बड़ा आश्चर्य हुआ, सेंटेंस हो सकता काट दिया गया हो एक दो। उसने पूछा होगा आप ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो जवाब दिया, आदमी ने जवाब दिया है, इफ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी, अगर तुमको, प्रिजन मीन्स जेल होता है, अगर तुम्हें भी हमारी तरह जेल में रखा गया था, फॉर नो फॉल्ट, बगैर किसी अपराध के, बगैर किसी गलती के, यू वुड हैव डन द सेम, तो तुम भी वही काम करते। कौन सा वाला? जो मैंने किया है वही काम तुम भी करते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछ रहे हैं? व्हाट डिड द किंग डू व्हेन ही फाउंड आउट दैट द मैन इज इनोसेंट, राजा ने क्या किया जब उसे ये पता लगा कि वो व्यक्ति निर्दोष है? आंसर, when king came to know that, when king कहां लिखा है? the king found out, when the king found out that the man is innocent, जो क्वेश्चन में पूछा गया वैसे ही आपको देना है। when the king found out that the man is innocent, he gave him a sum of money and set him free। आंसर चेक करो, ठीक जवाब हुआ। सेकंड, वाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड, दुकानदार आश्चर्यचकित क्यों हो गया? क्योंकि उसने सारी चिड़ियों को खरीदा और उनको मुक्त कर दिया।
ऐसा कौन करता है, सामान खरीदे और उसे एकदम से नाली में डाल दे, ऐसा कोई नहीं करता है। चलिए, वाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज? द शॉपकीपर सरप्राइज्ड बिकॉज ही परचेज्ड ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर एंड सेट देम फ्री। क्लियर? फिर से देखो, इंटर में इसके लिए 3 नंबर मिलने वाले हैं, हाई स्कूल में इसके लिए 2 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, इंटर में एक क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाएगा, हाई स्कूल में यही क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा। चलो, उसने सारी चिड़ियों को खरीदा और उन्हें मुक्त कर दिया। ये देख करके जो दुकानदार था, शॉपकीपर था, वो आश्चर्यचकित हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर? आदमी ने दुकानदार से क्या कहा, ये पूछा जा रहा है। तो जो कहा है वो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है। द मैन सेड टू शॉपकीपर, हिम नहीं लिखेंगे आप, यहाँ पर शॉपकीपर करेंगे। द मैन सेड टू शॉपकीपर, इफ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, if you had been in prison like me for no fault you would have done the same। ठीक, अगला 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला और चौथा देखते हैं। When did the king came to know? ज्ञात होना, ज्ञात होना या जानकारी होना। हाँ, हिज इनोसेंस, उसके निर्दोष होने का कब पता लगा राजा को? When king visited, कहां लिखा था? When the king visited the jail, he told him that he was innocent। तो उसने बताया था राजा को कि वो निर्दोष है। और अब जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का रहेगा दोनों ही क्लास में, चाहे हाई स्कूल हो या फिर इंटर हो, दोनों में 1-1 नंबर से पूछा जाना है। चलिए, व्हाट इज सेम मीनिंग ऑफ जेल? जेल का सेम मीनिंग क्या होता है? तो सही जवाब इसका रहा होगा प्रिजन। किया है, प्रिजन मीन्स जेल होता है। अगला, अपोजिट मीनिंग ऑफ सोल्ड, तो परचेज्ड, सेल मीन्स बेचना होता है, परचेज मीन्स खरीदना होता है। बट सेल की सेकंड फॉर्म है तो आप परचेज की भी सेकंड फॉर्म लिखोगे, परचेज या बॉट। आपके पैराग्राफ में परचेज आया तो वही लिख दो, नहीं आया होगा तो अपने पास से लिख दो। ठीक है, और लास्ट, केम टू नो मीन्स क्या होता है? फाउंड आउट, पता लगाना। ठीक है, यहाँ पे आया था ये मीनिंग, कहां पे? ये रहा, फाउंड आउट। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टोरी हुई फिनिश। फिर से मिलते हैं।